हे न प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकुर महाविष्णु महाराज ये कहा करते थे कि सब वैष्णवों का मृत्यु वृंदावन में होगा, मायापुर में होगा, पुरी में होगा, लेकिन उनका इच्छा था कि वो द्वारका में अपना अंतिम समय बिताना चाहते थे। तो इसलिए आज हम सब यहाँ द्वारका में हमें सौभाग्य मिला है रुक्मिणी द्वारकाधीश उनके प्राणनाथ के सामने बैठने के लिए।
तो आज हम जो द्वारका में उनको याद करेंगे तो उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी होगा। बोलो श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की, महाविष्णु महाराज तिरुभाव तिथि की, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, घोर प्रेमानंदे। तो महाराज का हम अभी महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं आज की। हम यहाँ बैठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं। गौड़िया वैष्णव आचार्य बताते हैं कि एक वैष्णव का तिरोभाव वो उनके आविर्भाव से भी ज्यादा शुभ होता है। वैष्णव का तिरोभाव वो आविर्भाव से भी शुभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब उनका आविर्भाव होता है तब वैष्णव ठाकुर इस संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनका तिरोभाव होता है तो वो राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में खुद ही प्रवेश करते हैं। बोलो महाविष्णु महाराज की। तो इसीलिए वैष्णव का तिरोभाव ये बहुत ही महत्व का है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम द्वारका में उपस्थित हैं और हम उसी मंदिर में बैठे हैं जो महाविष्णु महाराज की भजन स्थली है। ये महाविष्णु महाराज की भजन स्थली है और यहाँ हम बैठे हैं और उनकी स्मृति को याद। मैं महाविष्णु महाराज के बारे में एक वस्तु विशेष करके याद करता हूँ, वो है उनकी मुस्कान। उनका मुस्कान इतना मधुर था, इतना मीठा था, इतना दयामय था। ये फोटो में भी देख सकते हैं उनकी आंखों में कितनी दया है। हमेशा वो बहुत ही दयालु थे सबके प्रति, सबके साथ बहुत ही प्रेम से वार्तालाप करते थे और उनकी कृपा का वितरण करते थे। तो अभी हम उनका आरती करेंगे और हम उनकी कृपा की प्रार्थना करेंगे। भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिन् इति नामिने एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि। सब प्रणाम करेंगे जिनको जो नहीं झुक सकते, जगह नहीं है, मन में ही प्रणाम कर लीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि। महाविष्णु महाराज की जय। अभी आखिरी बार करेंगे, भक्ति भाव से बोलिएगा। बहुत मतलब महाराज तक आवाज पहुंचना चाहिए उनकी स्मृति में। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि। बोलो पूज्य श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज की, महाविष्णु महाराज की, महाविष्णु महाराज तिरुभाव तिथि की, द्वारकापुरी धाम की, शिल प्रभुपाद की, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर की, और प्रेमानंदे। सब लोग आखिरी बार प्रणाम कीजिए महाराज। तो
तो कृपया अपना स्थान यहाँ पर बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाराज का प्रिय श्लोक था जो वो हर भागवत कथा के पहले बोलते थे। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पे राजमंड्री में भगवान श्री गौर हरि और रामानंद राय के बीच में संवाद हुआ है। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। ये सर्वोत्तम संवाद है। इसमें भगवान ने रामानंद राय को प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा रामानंद राय को, प्रभु कहे कोण दुख अति बहुत और। तो रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आर। भगवान ने पूछा संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय ने कहा भगवान के भक्त के वियोग, विरह के बिना संसार में इससे बड़ा दुख नहीं है। क्योंकि जो वैष्णव है वो हमको सब कुछ दे सकता है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण जीते पार, तोमार शक्ति आचे। ये वैष्णव ठाकुर आपके पास शक्ति है, आप हमको कृष्ण भी दे सकते हैं। तो जब वैष्णव का वियोग हो जाता है तब हमको वैष्णव का महिमा समझ में आता है। जब वैष्णव हमारे साथ में रहते हैं तब हम वैष्णव का पूरे संग का लाभ नहीं लेते। हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वैष्णव जब चले जाते हैं तब उनको हमें वियोग महसूस होता है। तो ये कलयुग में हमारा दुर्भाग्य है कि हमें सबसे दुख का दिन आज है महाविष्णु महाराज के शिष्यों के लिए। जो शिष्य जिन्होंने उनका आश्रय लिया है वो सब, उनके लिए तो मतलब मुझे याद है मेरे गुरुदेव जब चले गए तो मैं सर कूट रहा था, सर पीट रहा था कितने दिनों तक। ऐसा लगता है कि हम अनाथ हैं और अनाथ हो गए, एक दिन में ही अनाथ हो गए। तो हर एक भक्त को, विशेष करके उनके शिष्य को, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जब गुरु जी का तिरोभाव होता है तो शिष्य को बहुत रोना चाहिए, बहुत क्रंदन करना चाहिए अपने गुरु जी से वियोग में। तो इसीलिए ये तिरोभाव, वैष्णव का तिरोभाव जो है, ये भगवान ये लीला करते हैं ताकि वो वैष्णव को अपने धाम में बुलाते हैं। तो महाविष्णु महाराज के बारे में मैं थोड़ा सा, मैं तो क्या बता सकता हूँ क्या महिमा, लेकिन मेरा जो संग उनके साथ हुआ उसके स्मृतियाँ, उनके जो थोड़े गुण जो मुझे याद हैं, जो वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ ताकि वो जिधर भी गए हैं आज वो हमें भी ले जाएं। कि विशेष करके उनका मुंबई में मीरा रोड में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उनका आज तिरोभाव हुआ है, इसलिए उनके लिए खास प्रार्थना करनी चाहिए द्वारका में, क्योंकि जो स्थान में उनको आखिरी समय
करना था वो द्वारका है, और आज हमको ये चांस मिला है, तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए रुक्मिणी द्वारकाधीश से कि उनके भाव की इच्छा, उनकी इच्छा को पूरी करें। सब वैष्णवों की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भले उनका तिरोभाव मुंबई में हुआ, मीरा रोड में, लेकिन वो यहाँ आ गए द्वारका में, उनको नित्य वास करना था। उनका भाव था स्वकीय भाव जो द्वारका में है। तो इस प्रकार से महाराज को द्वारका में प्रभुपाद जी की सेवा करनी थी विशेष रूप से, इसीलिए ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो महाविष्णु महाराज के साथ मेरा मिलन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम दोनों गुजराती हैं। महाराज भी गुजराती मतलब देश से आए हैं, मैं भी गुजरात प्रदेश से आया हूँ, तो हम गुजराती में ही बातें करते थे। और महाराज का सबसे मुख्य ये गुण था कि महाराज जब कृष्ण के हरि के बारे में बोलना शुरू करते थे तो उनको समय का कोई ज्ञान नहीं था। उनके आजू बाजू सब भक्त बैठ जाते थे, किधर भी जाएंगे वो, कोई भी घर में, कोई भी जगह में, मंदिर में, वो सीधे हरि कथा शुरू कर देते थे। और उनका हरि कथा का विशेष स्वरूप महाराज का ये था, जो मैंने काफी कम वैष्णवों में देखा है, वो ये था कि महाराज किसी को बोर नहीं होने देते कथा में, हंसाते थे। महाराज कोई भी बड़ा चीज बोलने वाले हैं, गीता भागवत से कुछ उपदेश, तो पहले सबको हंसाएंगे, फिर सीरियस बात होगी, तो सीधे वो भक्त के हृदय में चले जाते। भक्त को कभी ये नहीं लगता था कि महाराज हमें कुछ मतलब फोर्स कर रहे हैं या डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता था। तो इस प्रकार से वो भक्तों के हृदय में आकर्षण कर लेते थे कि बहुत ही सुंदर रूप से वो करते थे। और उनको श्रीमद् भागवतम में बहुत ही श्रद्धा थी। श्रीमद् भागवत की कथा जब वो करते थे तब बहुत ही प्रेम के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, विशेष करके प्रथम स्कंद के श्लोक बताते थे। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। वो कहते थे कि अगर कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है तो हमको श्लोक याद रहना चाहिए, हमको श्लोक याद करना चाहिए गीता का, भागवत का। तो जितने हम श्लोक याद करेंगे हमारा प्रगति आगे होगा भक्ति में। और उनका दूसरा भाव ये था, मैंने देखा कि उनके जो प्रिय शिष्य थे, उनके प्रति उनका बहुत ही वात्सल्य भाव था। मतलब वो अपने आप को पिता के रूप में मानते थे। अगर कोई शिष्य को कुछ भी तकलीफ हो गया तो उनको तकलीफ हो जाता था, इतना प्रेम था उनके। गुरु है हमारे पिता हैं, और वैदिक शास्त्र हैं वो हमारी माता है। तो इसीलिए महाविष्णु महाराज को ऐसा ही प्रेम था अपने, वो अपने शिष्यों के लिए कुछ भी करते थे। उनको भौतिक जीवन में भी कुछ समस्या हो तो उसमें भी हेल्प, मदद करने की कोशिश करते थे महाविष्णु महाराज। और दूसरा उनका ये था कि वो एक स्थान पे नहीं रहते थे, इतने वृद्ध हो गए तो भी वो भ्रमण करते रहते थे। कितना 95 के ऊपर ही होगा, 93 का उनका आयु था। तो लेकिन किसी को ये नहीं लगता था कि वो दुर्बल है या वृद्ध है। वो दूसरों जीवों के लिए हमेशा भ्रमण करते रहते थे। एक मीरा रोड में एक गौशाला है, उसके उद्घाटन में भी उनसे मिला था, वो जन्माष्टमी प्रभु का श्रीनाथ जी धाम। तो उस समय में भी मैं महाराज के साथ बैठ के इतना सुंदर 3 घंटे तक हम दोनों ने कथा की। और महाराज का जो भाव है वो महाराज प्रभुपाद जी के मिशन में हमेशा उसको सुधारने की कोशिश करते थे। उसमें कोई भी भक्त
थोड़ा ढीला हो रहा है तो महाराज तो इस प्रकार से नहीं महाराज ने द्वारका में रुक्मिणी द्वारकाधीश का भी स्थापना किया और रथ यात्रा का भी शुरुआत किया। ये रथ यात्रा की लीला द्वारका में बहुत ही अंतरंग लीला है, क्योंकि जगन्नाथ और द्वारकाधीश दोनों का बहुत ही अंतरंग संबंध है। जैसे मैंने ट्रेन में समझाया, जगन्नाथ और द्वारकाधीश दोनों ही बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए महाराज ने ये भी जगन्नाथ का, ये भी प्रभुपाद का इच्छा पूरा किया कि उन्होंने द्वारका में हर साल रथ यात्रा किया है। अभी सब भक्त उनके शिष्यगण सब मीरा रोड में मुंबई में है। उनका आखिरी दर्शन, तो हमको ये आखिरी दर्शन लेने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनको याद करने से ही द्वारका में हमारे दर्शन हो जाता है। तो और इसलिए कल हम उनके आनंद के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी जो इच्छा है, हम तो सब साधारण जीव हैं, हम क्या उनको दे सकते हैं? खाली एक वस्तु दे सकते हैं, रथ यात्रा। उनके स्मृति में हम शोभा यात्रा, रथ यात्रा करेंगे द्वारका में जगन्नाथ को लेकर। इतना हम उनको अर्पण कर सकते हैं। और हर एक वैष्णव एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, वो तो सब इस संसार से चले गए, खाली एक ही शिष्य बचा है मेरे सन्यास गुरु जी, वो कलकत्ता में अभी उनका भी नहीं। प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनका भी, तो इसलिए बहुत दुख की बात है। मतलब भक्त को बहुत दुख होता है कि जब वैष्णव हमें छोड़ के चले जाते हैं। उनका दर्शन, तो दर्शन है पवित्र करो, यही तो मान। गंगा में बार बार स्नान करना पड़ता है पवित्र होने के लिए, लेकिन वैष्णव जो है उनका दर्शन मात्र से हमें पवित्र करते हैं। तो इसलिए संसार में से वैष्णव जब चले जाते हैं तो ये संसार का सबसे बड़ा नुकसान, स हानि स महाछिद्रम स मोह स विभ्रम। सबसे बड़ा मोह है, सबसे बड़ा विभ्रम है, सबसे बड़ा हानि है इस संसार में। लेकिन वो वैष्णव ठाकुर के लिए तो सबसे अच्छी वस्तु है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में जाते हैं। इसलिए वैष्णव का तिरोभाव जो सूर्य के जैसे हमारे सामने आते हैं और सूर्य का अस्त हो जाता है, ऐसे वैष्णव आते हैं और चले जाते हैं। वैष्णवेरा जन्म कर्म कबूल है। चैतन्य भागवत ने कहा वैष्णव का जन्म नहीं होता है, वैष्णव का मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि उनके कर्म के अनुसार नहीं होता है, वो भगवान की सेवा के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें एक्चुअली ये महाराज के तिरोभाव के दिन में और भी सीरियस हो जाना चाहिए। हम महाराज को अर्पण कर सकते हैं। आज महाराज का तिरोभाव है, तो हम महाराज के सामने बैठ के एटलीस्ट ये तो वचन ले सकते हैं कि हे महाराज, आपने मुझे शिक्षा दिया, हमारे शिक्षा गुरु है। सब वैष्णव जो हमें उपदेश देते हैं, कथा बोलते हैं, हमारे शिक्षा गुरु है। आचार्य जी ने शिक्षा गुरु थी, सब हमारे गुरु परंपरा के आचार्य भी सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उनके ग्रंथ पढ़ने से हम उपदेश लेते हैं। और जो वर्तमान गुरु है वो भी सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो इसीलिए उनके सामने बैठ के हमें ये वचन लेना चाहिए, मतलब ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि महाराज आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं भक्ति में और भी सीरियस बनूंगा। कौन आज वो निश्चय करेगा? हाथ ऊपर कीजिए महाराज के सामने, आज मैं भक्ति में और भी सीरियस बनूंगा। और आपके उपदेश को मैं निष्फल नहीं जाने दूंगा। जो उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने जीवन जिया है कृष्ण भक्ति के प्रचार में। वो गाड़ी में बैठते थे, मैं कई बार उनके साथ गाड़ी में बैठता था, तो गाड़ी में भी बैठ जाते थे, उनका हरि कथा शुरू हो जाता। वो आगे की सीट में बैठते थे, मैं पीछे की सीट में बैठा हूँ, लेकिन महाराज का हरि कथा तुरंत ही शुरू हो गया। तो इसलिए उनके उपदेश भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिदास समाधि में पूरी में लिखा है, He reasons ill who thinks Vaishnavas die, because Vaishnavas always live in sound.
कि जो सोचता है कि वैष्णव मर जाते हैं वो एक्चुअली गलत सोच रहा है। वैष्णव चले जाते हैं इस संसार से, लेकिन उनकी वाणी के रूप में, उनकी जो वाणी है उसके रूप में वैष्णव इस संसार में हमेशा के लिए अप्रकट रूप में रह जाते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी हैं, अभी प्रभुपाद जी अभी भी संसार में भक्तों को बना रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने बुक्स के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा, वो सब विश्व में भक्तों को बना रहे हैं। तो इसलिए वैष्णव कभी भी उनका मृत्यु नहीं होता है, खाली वो हमारे सानिध्य में फिर चले जाते हैं। तो हमें भी जानना है, एक्चुअली प्रभुपाद जी से पूछा गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भी पूछा गया, मद्रास में पूछा कि हे गुरुजी, आप चले जाएंगे तो आपके शिष्य जिनका भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ है उनका क्या होगा? आप अगर जब चले जाएंगे तो आपके शिष्य जो शुद्ध नहीं बने हैं उनका क्या होगा? तो भक्ति सिद्धांत ने कहा, आई विल कम अगेन। प्रभुपाद जी ने भी ये कहा कि अगर शिष्य को बचाने के लिए गुरु जी को बार बार आना पड़ता है गोलोक से, जब तक शिष्य गोलोक में नहीं जाता है तब तक गुरु जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु जी गोलोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन सोचते हैं शिष्य का क्या होगा। तो वो स्वयं आते हैं या अपने और प्रतिनिधियों को भेजते हैं, चैत्य गुरु के द्वारा प्रेरणा हो के आचार्य चैत्य को तो इस प्रकार से वो एक्चुअली, और महाराज को देख के मुझे है ना जगन्नाथ दास बाबा जी की याद आती थी। जगन्नाथ दास बाबा जी भी 144 साल तक जिए थे नवद्वीप में, और बाबा जी महाराज भी ऐसे नीचे झुका के बिहारी की बास्केट में बैठ के बाबा जी 24 घंटे हरि नाम करते थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस नीचे देखना मतलब वो संसार से अभी अलग है, संसार की ओर नहीं देखना चाहिए। वैसे महाराज भी हमेशा नीचे देख के चलते थे, उनको भगवान की स्मृति थी, भगवान का ही चिंतन था, भगवान के बारे में सोचना चाहते थे। और किसी भक्त के अच्छा बोलने के लिए, किसी भक्त को प्रोत्साहन देने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं रहते थे। हमेशा जैसे गौरांग महाप्रभु का घोर लीला में ये लीला है कि महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान 5 मुखों से करते थे। जब गौरांग महाप्रभु गंभीरा में बैठते थे तो सब अपने भक्तों का गुणगान 5 मुख हो जाता था। इतनी खुशी से सब भक्तों का एक ही गुण के वर्णन करते थे। वैसे मैंने देखा है, जब भी मैं महाराज के पास जाऊंगा महाराज कोई अच्छा बात बता। तो इस प्रकार से महाराज की स्तुति करके हमको सौभाग्य हुआ है द्वारका में और उनके भाव में। द्वारकाधीश भगवान की, प्रभुपाद की, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की। तो मैं अभी समाप्त करता हूँ। और कोई भक्त है यहाँ से जिनको महाविष्णु महाराज की कुछ स्मृति है, कॉन्टैक्ट है, बोल सकते हैं। यहाँ जो आप रुक्मिणी का जो भाव देख रहे हैं, ये भाव चैतन्य मंगल में बताया गया है। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है, उसमें बोला है कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लेती हैं और भगवान जब उनके महल में आते हैं तो वो चरणों का सेवा करती है और रोती रहती है। भगवान के चरणों को पकड़ती है और रोती रहती है। तो प्रभु सिंहासन पे बैठे हुए देखते हैं, हे रुक्मिणी, मैं तुम्हारे महल में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? रुक्मिणी देखिए, यहाँ जो रुक्मिणी की आंखें हैं उसमें बहुत ही अद्भुत भाव है। तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, आपकी लीला इतनी दिव्य है, द्वारका में आपकी जो लीला इतनी विचित्र है कि आपके संभोग में भी विच्छेद है, कि आप मेरे महल में आए हैं, बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ से चले गए।
आप मेरे महल से जब चले जाएंगे तब मेरा ख्याल, इसलिए मैं रो रही कि आपका मिलन तो हुआ लेकिन आपका जब वियोग होगा तब मुझे कितना दुख होगा। तो आज हम सबको वियोग हो रहा है महाविष्णु महाराज से। जिनको वियोग नहीं हो रहा है उनका हृदय पत्थर की तरह है, जिनको वियोग हो रहा है सबको हो रहा है वियोग। जो भी नहीं मिले हैं महाराज से वो भी महाराज के गुणों को याद कर सकते हैं। तो जैसे वैष्णव से वियोग जब होता है तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम महाराज को याद करते हैं और मेरी विनती है आप ये द्वारका यात्रा में महाराज के लिए प्रार्थना करते रहिए। जो भी फल ये द्वारका यात्रा में मिल रहा है हम सबको हमें महाराज को अर्पण करना चाहिए। ये महाराज की सेवा के लिए हम कृष्ण माता हरे कृष्णा। मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मेरा और महाराज से कम 15 साल का संबंध है। महाराज बम्बई में आते थे तो मैं उनको मुलुंड में भी प्रवचन के लेके जाता था और वो कभी मना नहीं करते थे और हमारे साथ में आते थे नए भक्तों को बहुत ही आनंद से हंसाते थे और उनको समझाते थे। वृंदावन में जब मैं यात्रा लेके जाता था तो वहाँ पर भी महाराज मेरे साथ आते थे, भक्तों को भगवान के बारे में समझाते थे। आई थिंक हम लोग मैं वक्रत पंडित श्री मणियार और गौरी माता हम कुछ 7 भक्तों यहाँ पर आए थे, कुछ 12-13 साल हो गए। तो उस वक्त हम लोग ने जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा गौरी माता का था वो यहाँ पर लेके आए थे और हमने वक्रत में कहा हम लोग इसका नृत्य संगीत करेंगे और जगन्नाथ को पूरे द्वारका में घुमाएंगे। तो हम लोगों ने एक रथ बनाया और सजाया और फिर उनको जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा को बिठाकर कीर्तन करते करते पूरे द्वारका में घुमाया। तो महाराज ने बहुत अच्छा पिछड़ी किया उस वक्त। तो महाराज ने तय किया उस वक्त 26 जनवरी थी। तो महाराज ने कहा आज से अभी से हर साल यहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा होनी चाहिए। तो तभी से यहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। तो हम लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए थे और हम लोग इसी तरह जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की रथ यात्रा मनाते थे। तो महाराज देखो ना, अगर हम होते थे वहां पर तो महाराज का तिरुभाव होता था तो हम लोग कदाचित नहीं आते थे, लेकिन महाराज ने हम लोग को भेजा यहाँ पर, है ना, ताकि महाराज का जो वचन है उसका पालन होना चाहिए। रथ यात्रा तो नहीं, कम से कम हरिनाम संकीर्तन तो होगा ना। तो इसलिए हम लोग को यहाँ भेज दिया और महाराज गोलू धाम चले गए। तो हम उनके वचन को वचनबद्ध रहेंगे और कल 4 बजे बहुत ही एकदम जोरदार कीर्तन के साथ भगवान जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की रथ यात्रा निकालेंगे हम लोग। और एक भक्त का क्या योगदान रहता है यहाँ पर। भक्त तो सामान्य नहीं है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च परिवार को त्याग कर दिया। हम लोग से चाय नहीं छूटती है, लेकिन महाविष्णु महाराज ऐसे बहुत सारे महाराज है, सन्यासी हो, उन्होंने अपना सारा संपूर्ण परिवार को त्याग कर दिया। ये कुछ सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही ऊंची बात है। ये कोई भाग्यवान जीव होता उसके लिए होता है सब। तो वैसे परम पूज्य महाविष्णु महाराज ने अपना परिवार को त्याग कर दिया और अपना संपूर्ण जीवन को कृष्ण भावना भावित में लगा दिया। तो ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव के चरणों में हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है कि ऐसे वैष्णव बार बार आए और बद्ध जीवात्मा को कृष्ण भक्त बनाकर उनका उद्धार करें। तो ऐसे भक्त आकर हम जैसे बद्ध जीवात्मा को कृष्ण भावना भावित बनाकर हमारा भी उद्धार करते हैं। श्री महाविष्णु महाराज की। तो बॉम्बे से फोन आया कि हमें सतत संकीर्तन करना है यहाँ पर बैठकर। तो अभी हम लोग जाएंगे, प्रसाद लेंगे, प्रसाद के बाद जिसको यहाँ पर आना है 1 घंटा 2 घंटा समय देकर यहाँ पर जप कर सकते हैं या संकीर्तन
कीर्तन कर सकते हैं बैठकर, और सुबह में मंगला आरती भी करेंगे। तो जिसको भी आना है तो यहाँ पर प्रसाद के बाद यहाँ पर आना है। श्रील प्रभुपाद की जय।